हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अंकित भाटी सर का जो न्यू बुक है SSGD 2025 वाला सामान्य ज्ञान का। आज हिस्ट्री का चौथा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 140 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे 141 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों का आगमन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जो भारत में जितना यूरोपीय व्यापारी आए थे, तो उनमें से जो क्रम है, क्रम बाई क्रम, वो सही कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, दूसरा पर डच आए थे, तीसरा पर उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में। आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का क्रम पुर्तगाली पहले, डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में कालीकट स्थान पर भारत पहुंचा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को है जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में भी रॉबर्ट क्लाइव प्रसिद्ध है। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम बंगाल का गवर्नर था। प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, वो रॉबर्ट क्लाइव किया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। आगे है काउंट लाली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली ने किया था फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व। और कॉर्नवालिस भारत के न्यायिक संगठन के संस्थापक है। न्यायिक संगठन का संस्थापक किसको माना जाता है भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा एवं पुलिस व्यवस्था के जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे देखते हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। पानीपत तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी को विजय मिला था या जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा का नेतृत्व कर रहा था वो सदाशिव शिवराव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। जो मराठा के तरफ से जो मराठा का नेतृत्व कर रहा था, तो सदाशिवराव भाऊ थे तथा विश्वास राव थे जो मराठा का नेतृत्व कर रहे थे। और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन दे रहा था? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और निजामुद्दौला रुहेला भी जो थे, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ दे रहे थे। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था। मतलब पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1665 ऑप्शन डी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जो जय सिंह थे वो 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखे थे। जय सिंह प्रथम जो थे मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवा प्रदान करने वाले शासक थे। जय सिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा का उपाधि से सम्मानित थी। मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? तो जय सिंह
प्रथम को किस मुगल सम्राट के द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश का अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी, राजाराम और साहू जी थे। शिवाजी महाराज से कुछ जुड़े बात देख लेते हैं। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी भोसले। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जीजाबाई था। और राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो दादोजी कोंडदेव थे राजनीतिक गुरु शिवाजी के। और शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास थे। राज्याभिषेक कब हुआ शिवाजी का? तो जून 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, 1674 ईस्वी में। राजधानी कहाँ थी मराठों का? तो राजगढ़ या रायगढ़ था। अब आगे देखते हैं मृत्यु स्थल। मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु 1680 ईस्वी में शिवाजी का मृत्यु हुआ। और कहाँ जो समाधि स्थल कहाँ है? तो रायगढ़ में ही समाधि स्थल है राजधानी में। शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत 8 मंत्री प्रधान होते थे। आगे देखते हैं। आगे है भारत के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जो भारत का पहला समाचार पत्र था उसके प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। भारत का पहला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट था, अंग्रेजी भाषा में था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। संपादक कौन थे? तो इसका जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। और दीनबंधु मित्र कौन थे? तो नीलदर्पण बंगाल गजट के संपादक भी थे। नीलदर्पण बंगाल नाटक के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नीलदर्पण बंगाल नाटक के संपादक थे। नीलदर्पण बंगाल नाटक की रचना की अवधि कब है? बंगाल नाटक रचना की अवधि कब हुआ? तो 1858-59 में बंगाल नाटक का अवधि है स्थापना का। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश का दिल्ली पर शासन किया या शासन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किए। दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के तक कुल 5 शासकों ने दिल्ली पर राज किया। तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोधी वंश। इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ग से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, स से सैयद और ल से लोधी। गुलाब खिले तो सांस लो, इसका ट्रिक है। गुलाम वंश कब 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? जो राजिया सुल्तान थी वो किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी राजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा या कुला है मतलब टोपी या कोट पहनकर दरबार में आया करती थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, मोठ की मस्जिद खालिस्तान शासक के शासनकाल में बनवाया गया। जो मोठ मस्जिद बना किस शासक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। मोठ मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री मियां भुआ, उसी ने किया था। मियां भुआ ने किया था सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री। आगे है, हौजे सुल्तानी एक बड़ा तालाब है मतलब जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? जो हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था दिल्ली, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किया गया, वो कौन सा राजा करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश। ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला है, देखिए आगे है,
तुर्के चहलगाम में जो 40 गुलामों का सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लामिया मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय जिन्हें 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? जो कृष्णदेव राय हैं वो किस शासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलु राजवंश से। किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलु राजवंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने किए थे 1336 ईस्वी में, तथा तुलु राजवंश के संस्थापक वीर नरसिंह ने की थी। जो तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किए थे। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे। आगे है, खाली स्थान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी में पानीपत प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ जनवरी 1528 ईस्वी में। मुगल संस्थापक बाबर एवं चंदेरी शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था और सभी में बाबर जीता था। जो सभी युद्ध हुए उसमें बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध मई 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और बिहार जो घाघरा का युद्ध था उसमें जो महमूद लोदी का जो नेतृत्व जो साथ लड़ रहे थे महमूद लोदी की तरफ से, तो उसमें अफगान के सेना भी थे लोदी के तरफ से। और देखिए इस जितना सारे युद्ध है उसका एक ट्रिक है याद करने का। ट्रिक है बाबर आया खाना खाया। देखिए ठीक है, समझा जाए जैसे देखो, बाबर आया पानी पिया, तो पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर आया पानी पिया खाना खाया। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। बाबर आया पानी पिया खाना खाया। और देखिए चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध। घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। मर गया मतलब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ था। इसको ट्रिक से अच्छा से देख लीजिए। बाबर आया पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। इसका युद्ध का याद करने का ट्रिक है। अगला है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब सिंहासन पर बैठा तो उसका उम्र 18 वर्ष था। ये गलत है। आगे देखते हैं, मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगामा युद्ध नीति अपनाया था। जो चंद्रकार होता है तुलगामा युद्ध नीति। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी एक कृति संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शेर खान के खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया। शेर शाह ने चौसा का युद्ध में हुमायूं को कब हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1539 ईस्वी में। आगे है, भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक किसको माना? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि कब से कब था? तो 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का शासनकाल था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। 1540 ईस्वी में बिलग्राम और या कनौज का युद्ध हुआ, हुमायूं को हराया। 2 युद्ध हुआ हुमायूं के साथ, तो दोनों में हुमायूं हारा था। सम्राट खालिस्तान ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि दिया था। किसने? तो अकबर ने दिया था। ऑप्शन डी, अकबर ने दिया था।
मुगल सम्राट वंश के सम्राट थे। अकबर जो थे मुगल वंश के सम्राट थे, जिनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और इनका मृत्यु 1605 में हुआ था। जन्म 1542 और मृत्यु 1605 में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मृति के लिए राजधानी फतेहपुर सीकरी के एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अकबर ने वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाने का स्थापना की। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक नई जीवनी धर्म का स्थापना की? मतलब दीन ए इलाही धर्म का स्थापना शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने किए थे। 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था दीन ए इलाही धर्म में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था? तो एक बीरबल था। कौन? बीरबल। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ? सिकंदरा में दफनाया गया। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदरा में। सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। दारा सिक्को के पिता का नाम क्या था? दारा सिक्को के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिक्को, शाहशुजा और एक मुराद बख्श था। और एक कौन था? मुराद बख्श था। आगे देखते हैं, अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। इसका डेट याद रख लीजिएगा। पानीपत का तीसरी युद्ध मकर संक्रांति के दिन हुआ था, 14 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है इसका डेट। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठे का पराजय हुआ, हार गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कौन हुआ था? कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। और प्रथम कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? आगरा का जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। मोती महल दिल्ली में शाहजहां ने बनाया। दिन पनाह भवन दिल्ली में हुमायूं ने बनाया। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है, तो औरंगजेब ने बनाया। दीवाने आम एवं दीवाने खास लाल किले के अंदर ये शाहजहां ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? जो शिवाजी महाराज को छत्रपति का खिताब दिया गया, तो किस स्थान पर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़। ऑप्शन बी, रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में हुआ था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि धारण किए थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति से स्थापित किया गया था। राजा मानसिंह तोमर ने खालिस्तान पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। मानसिंह तोमर ग्वालियर के शासक थे। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर राजवंश से राजपूत शासक थे। मैसूर पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने शासन किए थे। मैसूर पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने शासक किए थे। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? टोडरमल, तो टोडरमल हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर जो राजा टोडरमल थे, तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय भी थे राजा टोडरमल। आगे, राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। अकबर के नवरत्न देखते हैं कौन कौन से थे?
तो पहला था बीरबल, दूसरा था तानसेन, तीसरा है अबू फजल, चौथा था फैजी, पांचवा है राजा मानसिंह, छठा था तोडरमल, सातवां था मुल्ला दो पियाजा, आठवां है हकीम हुकाम और नौवां है अब्दुल रहीम खाना थे नवरत्न। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किससे हार कर जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से हार कर जीता। अगला फारसी शासक नादिर शाह ने जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह के सेनापति को पराजित किया था। अगला सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुल्ले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले थे। संस्थापक कब तक? 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुए थे। उद्देश्य क्या था? तो निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित करना, निम्न जाति को जो कल्याण है उसको स्थापित करना। ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले को प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है जो इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने महिलाओं को शिक्षा हेतु पूना का एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाए थे, जो सत्यशोधक समाज था। अगला है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अनप्रचलित नाम है दिल्ली समझौता, इसी को कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महत्वताओं का मिलन कहा है। सरोजिनी नायडू ने दिल्ली समझौते के दो महात्मा को मिलन कहा। दिल्ली समझौते को दो महात्माओं को मिलन कहा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। जलियांवाला हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप हुआ। रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून था। काला कानून एक तरह से कह सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट विनियम अधिनियम वर्ष 1773 ईस्वी में आया। पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। सरोजिनी नायडू ने वर्ष खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो 1925 में सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में काम किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 कानपुर में अधिवेशन किए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 का विद्रोह। आगे मंगल पांडे से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। मंगल पांडे जो थे 34वीं एनआई के थे। एनआई के बैरकपुर छावनी के थे। 1857 के भारतीय विद्रोह का प्रथम शहीद व्यक्ति थे मंगल पांडे। फांसी की सजा कब दिया गया? 29 मार्च 1857 के दिया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी डेरोजियो थे। वर्ष 1784 ईस्वी में कलकत्ता विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। वर्ष 1854 ईस्वी में वुड्स घोषणा पत्र, जिसे भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी को भारत आया था।
साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो सवेत कमीशन। साइमन कमीशन में कुल सदस्य कितने थे? 7 और अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बने। टीपू सुल्तान मैसूर के प्रशासन की अवधि कब से कब तक? 1782 से 1799 ईस्वी तक चला। 1799 ईस्वी तक। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है और जिन्हें बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम आत्मीय सभा का स्थापना 1815 तथा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। संवाद कैमुद्दीन बंगाली भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में संवाद किए। सती प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग द्वारा तत्कालीन बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया। अगला है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22, अगस्त प्रसाद 1940 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।